वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राबिता, दुनिया में कोरोना से पैदा सूरत हाल पर बातचीत, मामले में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को जदीद तरीन कोरोना टेस्टिंग मशीन देने की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका में कोरोना से अमवात पर इजहार अफसोस, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना टेस्ट का नतीजा मनफी आ गया। टेस्ट NIH में किया गया। फिरदौस आशिकी वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने की तस्दीक, कहा टेस्ट PCR के जरिए किया गया। कोरोना से मुतासरा फैसल ईदी से मुलाकात के बाद इमरान खान ने भी टेस्ट करवाने का फैसला किया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 11 जिंदगियां निगल गया। अमवात की कुल तादाद 212 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 327 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 10,076 हो गई। पंजाब में मुतासरीन की तादाद 4328 हो गई। सिंध में 3,373 मुतासरीन, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 और बलोचिस्तान में 495 केस। उधर कोरोना में मुब्तला बलोचिस्तान के साबिक वजीर मुस्तफ़ा तरीन चल बसे। कोरोना के हवाले से अमेरिका पर एक और दिन भारी। 24 घंटों में मजीद 2,300 अफराद जान से गए। हलाकतों की तादाद 47,500 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 30,000 नए केस की रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,48,000 से बढ़ गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोरोना वायरस पर जल्द काबू पा लेंगे। मेरी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत हुई। पाकिस्तान को कुछ वेंटिलेटर्स चाहिए जो हम उन्हें देंगे। जानलेवा कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। दुनिया भर में मजीद सैकड़ों जानें निकल गया। अमवात की तादाद 1,84,000 से बढ़ गई। 24 घंटों में बरतानिया में मजीद 763 हलाकतें। अमवात 18,000 से तजावुज कर गईं। फ्रांस में मजीद 544, इटली में 437 अमवात, स्पेन में मजीद 435, बेल्जियम में 264, स्वीडन में 172 हलाकतें। दुनिया भर में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 26,34,000 के करीब पहुंच गई। खबर कोरोना के हवाले से ये आई है कि चाइना ने इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है। तो चाइना ने वो जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान को देने की ऑफर की है, उसका बाकायदा फैसला कर लिया है। कोरोना मुतासरीन के लिए खुशखबरी, चीन ने वैक्सीन बना ली। वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान को दी जाएगी। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। खबर सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल ने प्रोग्राम 92@8 में दी। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेजर जनरल डॉक्टर आमिर इकराम ने कहा कि चीन ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए काम भी शुरू कर दिया। लॉकडाउन में नरमी पर कोरोना का फैलाव, डॉक्टर्स का पाबंदियां मजीद सख्त करने का मुतालबा। डॉक्टर साद नियाज, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर आतिफ और डॉक्टर कैसर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लॉकडाउन के नाम पर मजाक हो रहा है। हुकूमत और उलमा ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। क्या मसाजिद में 20 निकाती SOP पर अमल हो सकेगा? अगले हफ्तों में कोरोना मजीद फैलेगा। सिंध में 162 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मुतासिर हो चुका। उलमाए कराम डॉक्टर्स की हिमायत में मैदान में आ गए। पीर नकीबुर रहमान का कहना है डॉक्टर से ज्यादा अहम बात किसी की नहीं हो सकती। डॉक्टर्स के मशवरे पर हुकूमत जो कहेगी उस पर अमल करेंगे। सैयद जियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एहतियात करने और खुद को हलाकत में ना डालने के लिए कहा। तरावी नफली नमाज घर में अदायगी के मुतालिक हदीस मौजूद है। सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए मुआवनत। सिंध में मजीद 86 सनती इदारों को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाजत। महकमा दाखिला सिंध ने 86 बरामदी यूनिट्स को इजाजतनामा जारी कर दिया। नेटवेयर, टावल मैन्युफैक्चर, कपड़े और गारमेंट्स के पैदावारी यूनिट्स को इजाजतनामे जारी किए गए।
लॉक डाउन से मुतासिर हुआ कारोबार, ताजिरों का दुकानें खोलने पर इसरार। सिंध ताजिर इत्तेहाद का हुकूमत को SOP बनाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। यकम रमजानुल मुबारक से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर रहनुमा ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अगर जेल भरो तहरीक भी शुरू करनी पड़ी तो करेंगे। उधर हुकूमती कमेटी और कोयटा के ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक डेडलॉक बरकरार रहा। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6 गिरफ्तार ताजरों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में ताजिर रहनुमा हमाद पुनावाला, जावेद कुरैशी, एहसान अहमद, जावेद शकूर और दीगर नामजद। पुलिस ने आयरन मार्केट की दुकानें बंद करा दी। टिम्बर मार्केट में खुलने वाली दुकानें सील। उधर ठुल में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानदार गिरफ्तार। पेशावर में ताजिरों का लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज, पुलिस की हवाई फायरिंग। एहतजाज करने वाले ताजिरों को मुंतशिर कर दिया। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की ताजिरों से मुलाकात। ताजिरों ने सूबाई हुकूमत का साथ देने और हुकूमती अहकामात मानने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत और ताजिर मिलकर कोरोना की वबा का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। DG ऑपरेशन और प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि महदूद वसाइल और कम वक्त में कमांड सेंटर ने बेहतरीन रद्द अमल दिया। पाक फौज कौमी इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगी। हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 200 अरब रुपए के पैकेज में से 75 अरब एहसास प्रोग्राम को देने की मंजूरी। स्टील मिल्स के वाजिबात की अदायगी के लिए 1 अरब 30 करोड़, हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 15 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। उधर इस्लामी तरक्याती बैंक कोरोना के पेश नजर पाकिस्तान को डॉलर्स में मुआवनत की यकीन दहानी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने साइंस और टेक्नोलॉजी के डॉक्टर तारिक मसूद को रुयत हिलाल कमेटी का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर तारिक मसूद रुयत हिलाल कमेटी के टेक्निकल माहिर के तौर पर रुकन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हर घर एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। रमजानुल मुबारक की बरकत खुद भी समेटें, घर वालों को भी समरात पहुंचाएं। हिफाजती तदाबीर आप और आपके खानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आए मिलकर अपने खानदान, कम्युनिटी और मुआशरे के लिए काम करें। कराची में DSP शार फैसल अली हसन शेख का शहरी पर मुबैना तशद्दुद। शहरी शहजाद रियाज ने इल्जाम आयद किया कि रास्ता बंद होने पर पूछने पर DSP अली हसन शेख ने गालियां दी। एहलकारों के हमरा तशद्दुद किया। थाने ले जाकर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। SSP कुरंगी ने वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा नीदरलैंड मुलतवी। PCB ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक NCB के मशवरे के बाद जुलाई में शेड्यूल दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया। फैसला नीदरलैंड में कोरोना के बायस 1 सितंबर 2020 तक तमाम इवेंट्स पर पाबंदी के बायस किया गया। और क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के इंतकाल को 52 बरस बीत गए। पटियाला घराने के सपूत ने बड़े सगीर में क्लासिकी गुलकारी को नए असलूब से आशना किया।